Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on our platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is different types of CRM software systems. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज़ जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs है, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। सो व्हाट इज़ CRM? CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक टेक्नोलॉजी है जो कंपनी के रिलेशनशिप्स और उसके इंटरैक्शंस को कस्टमर्स और उसके पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ मैनेज करने में उसकी हेल्प करती है। यहाँ हम डेटा एनालिसिस करके अपने कस्टमर के साथ कंपनी की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे रिलेशनशिप अपने कस्टमर्स के साथ इम्प्रूव हो सके और हम उन्हें ज़्यादा टाइम तक अपने साथ रिटेन कर सकें। यहाँ पर हम 3 टाइप के CRMs के बारे में पढ़ेंगे, जो है ऑपरेशनल CRM, एनालिटिकल CRM और कोलैबोरेटिव CRM। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन तीनों टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशनल CRM के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल CRM इज़ ऑल अबाउट फैसिलिटेटिंग योर ऑपरेशंस, दैट इज़ इसकी हेल्प से हम अपने काम को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, और स्पेसिफिकली वो ऑपरेशंस जो कस्टमर्स को सराउंड करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे हम अपने बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट और इन्हांस कर सकते हैं, जिससे हम अपने कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकें और जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें सॉल्व कर सकें। जो भी इंटरैक्शंस हमारे ब्रांड के कस्टमर के साथ होते हैं, दे आर पॉसिबल विद एन ऑपरेशनल CRM। अब हम ऑपरेशनल CRM के कुछ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन में सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है बिजनेस टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। ये टास्क इंक्लूड करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इन्वेंट्री मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड मेनी मोर। यहाँ पर गोल ये है कि सही डेटा सही टाइम पर उन लोगों के पास पहुँच जाए जिनको उस डेटा की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को रिड्यूस किया जा सके जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स और मैनेजर्स को मैनुअली परफॉर्म करना पड़ता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन की। मार्केटिंग ऑटोमेशन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजीज़ को रेफ़र करता है जिन्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे ऑनलाइन मल्टीपल चैनल्स जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर प्रोडक्ट को इफ़ेक्टिवली मार्केट किया जा सके और जो काम बार बार रिपीट होता है उसे ऑटोमेट किया जा सके। अब सर्विस ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्विस ऑटोमेशन के प्रोसेस में हम ये ट्राई करते हैं कि हम ह्यूमन लेबर को रिड्यूस कर सकें या फिर एंटायरली एलिमिनेट कर सकें क्लाइंट्स को असिस्ट करने के लिए। ये फ्रेमवर्क कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है जो सर्विसेज की ऑटोमेटेड डिलीवरी को इंश्योर करती हैं। अब डिस्कस करते हैं एनालिटिकल CRM के बारे में। एनालिटिकल CRM में कंपनी अपने कस्टमर इंटरैक्शंस के बारे में डेटा कलेक्ट करती है इस गोल के साथ कि उन्हें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ करना है और अपना कस्टमर रिटेंशन रेट भी बढ़ाना है। अब इस डेटा को कलेक्ट करके स्टोर कर लेना एक अच्छी बात है, पर ये काफ़ी नहीं होता। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर इस इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा। तो एनालिटिकल CRM की हेल्प से हम इस डेटा को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि उस डेटा का क्या मीनिंग है और उसे किस तरह से हम अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनालिटिकल CRM के फीचर्स की। सबसे पहले है डेटा वेयरहाउसिंग। अब जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो हमारे पास कई सारे अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, तो इस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम उसे एक जगह पर कलेक्ट करेंगे और उस जगह का नाम है डेटा वेयरहाउस। सो डेटा वेयरहाउसिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल बिजनेस इंसाइट। अब बात करते हैं डेटा माइनिंग की। डेटा माइनिंग में हम डेटा को एनालाइज करके उसके हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश करते हैं।
पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उस डेटा के अकॉर्डिंग डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जिससे हम कुछ ट्रेंड्स और कोरिलेशंस को फाइंड आउट कर सकें जो बेटर डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करें। अब बात करते हैं OLAP या फिर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग की। पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज़ आपने एक डिपार्टमेंटल स्टोर के डेटा में से ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि जून के मंथ में वहाँ कितने चिप्स के पैकेट की सेल हुई है। फिर सिमिलरली आपने जुलाई के मंथ का भी यही डेटा निकाल लिया और फिर आप कंपेयर करके चेक कर रहे हो कि सेम प्रोडक्ट की सेल में अलग अलग टाइम पीरियड्स में कितना डिफरेंस आया है। तो OLAP यूज़र को इनेबल करता है कि वो डेटा को ईजिली और सिलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज कर सके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेटिव CRM। कोलैबोरेटिव CRM, जिसे हम स्ट्रैटेजिक CRM भी कहते हैं, इसका मेन फोकस कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को अपने टीम मेंबर्स के साथ ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में होता है। कोलैबोरेटिव CRM में ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर इंटरैक्शन का डेटा इंटीग्रेट करके शेयर किया जाता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को इन्हांस किया जा सके और हमारी कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाए। अब बात करते हैं कोलैबोरेटिव CRM के फीचर्स की। सबसे पहला है इंटरैक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पर हमारा फोकस कंपनी और कस्टमर के बीच के इंटरैक्शंस पर होता है। ये फीचर हमारी हेल्प करता है कि हम अपने कस्टमर्स की सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन सबको अपने और कस्टमर्स के इंटरैक्शन में क्लियर करें। जैसे अगर हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि कोई कस्टमर बार बार सेम प्रॉब्लम को लेकर हमारे पास आ रहा है, तो हम अपने मार्केटिंग कंटेंट में उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैनल मैनेजमेंट की। कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं चैनल्स के, जिन्हें वो यूज़ कर सकते हैं हमसे कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया, ईमेल या फिर फ़ोन्स। तो हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम उनसे उस चैनल पर कांटेक्ट कर सकें जो उन्हें कंफर्टेबल लगता हो। चैनल मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर करता है कि चाहे कोई कस्टमर अपने इशू के साथ हेल्प डेस्क पर आए या फिर वो हमसे कॉल करके कुछ पूछे, उसकी सभी प्रॉब्लम्स को हम इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के केस में चैनल मैनेजमेंट का कंसेप्ट एक्सटेंड होता है टू मैनेजिंग एन इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स, वेंडर्स एंड अदर पार्टीज वाया अ पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सोल्यूशन। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download a free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.